गेंद फाड़ दूंगा 2 मिनट में, ठीक है। भाई बन के चल लेना और वापस फोन लगा लेना। अगर भाई बन के चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो सारा है ना ये सब कुछ कागजों में रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ मिट्टी कर देंगे, ठीक है। ये जो तूने कमा रही है ना पैसे, इनके मजे नहीं लेने देंगे, तू ये सोच ले मजे ले ले। तो तेरे को कल तक का टाइम है, फोन लगा लेना। अगर भाई बन के चलना है तो ठीक है, नहीं चलना है तो फिर कोई ना, तो ना कर देना, फिर देख लेंगे हम। सारा सब कुछ पता कर रखा है तेरा, सारी डिटेल, कहाँ बैठता है, कहाँ मैं भेजने वो कर लिया ना तेरे को मैसेज किया उसी टाइम, जहाँ बैठा था पूरी लोकेशन थी उसी टाइम मैं लड़कों को भेज रहा था। लेकिन मैं सोचा एक बार तेरा रिप्लाई आ जाए, देख लेना कल तक अगर रिप्लाई करे तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर तो तैयार रह जाना। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। तस्वीरें सोनीपत के बहालगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर आपने एक ऑडियो अभी सुनी होगी इससे पहले, जहां पर कहा जा रहा है कि 2 करोड़ दे वरना जान जाएगी। रोहित गोदारा गैंग से व्यापारियों को मिली धमकी, व्यापार को चौपट करने की बात भी कही। बता दें कि हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह अपने बयानों में लगातार विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को धमकाने का काम कर रहे हैं और उनको कायर बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो भी विदेशों में बैठकर हरियाणा में नामी व्यापारियों को फोन पर धमका रहे हैं और उनसे फिरौती की मांग कर रहे हैं। सोनीपत के गोहाना में गैंगस्टरों ने मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग करवाई और उनके साथ साथ कई व्यापारियों से फिरौती की मांग की। तो अब सोनीपत के भालगढ़ चौक पर स्थित पहल न्यूट्रिशन नाम के फूड सप्लीमेंट व्यापारी वीरेंद्र को विदेशी नंबर से संदेश मिला है कि रोहित गोदारा गैंग उससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है और न देने की एवज में उसे जान से मारने की धमकी भी मिली है। इस धमकी के बाद पहल न्यूट्रिशन के मालिक को वीरेंद्र पहल और मोहन पहल की नींद उड़ गई है और उनके परिवार की चिंता बढ़ गई है। व्हाट्सएप संदेश में रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य महेंद्र डिडाला की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि हम इस आवाज की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वीरेंद्र पहल ने इस मामले में शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों को जरूर दी है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों करी इस मामले से कुछ भी बयान देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव घूमड़ के रहने वाले 2 भाइयों ने लॉकडाउन में पहल न्यूट्रिशन नाम से एक फूड सप्लीमेंट के व्यापार की शुरुआत की थी, जो आज इन दिनों भाइयों की पहल न्यूट्रिशन नाम से करीब 130 स्टोर की चेन बन चुकी है और अब विदेशों में भी उनका व्यापार फैलता शुरू हो गया है कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर इन व्यापारियों से फिरौती मांग रहे हैं और इनको धमकी दे रहे हैं। शिकायत देने के बावजूद सोनीपत पुलिस की तरफ से कोई भी कदम उठाया नहीं जा रहा है और न ही वीरेंद्र पहल को कोई सुरक्षा प्रदान की गई है। और बता दें कि लगातार जो गैंगस्टर हैं वो व्यापारियों को टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें फिरौती की मांग भी कर रहे हैं। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत के गोहाना में भी पिछले दिनों कई बार जो है गोहाना के व्यापारियों से फिरौती की मांग की गई है और अब जो है सोनीपत के व्यापारी पहल न्यूट्रिशन नाम के जो सप्लीमेंट का व्यापारी हैं वीरेंद्र पहल और मोहन पहल, उनके को भी जो है जान से मारने की धमकी दी गई है और 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। 2 करोड़ नहीं दिए गए तो जान से मारने की वहां पर व्हाट्सएप के माध्यम से ये बुरी धमकी मिली है। और अब जो है जो पहल भाई हैं, जो दोनों भाई हैं, वो प्रशासन से, पुलिस से और सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपसे भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुंच सके। वीरेंद्र जी, आपको धमकी मिली है, किसने आपको धमकी दी है और क्या धमकी में है? देखो, हमारे को कॉल आ रहे हैं बार बार और 2-3 दिन से आ रहे थे, तो हमने सोचा पता नहीं कौन है, ऐसे नॉर्मली कस्टमर होगा। लेकिन फिर जैसे ही उस पर ऑडियो आई तो जैसे बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे गैंग है, रोहित गोदारा गैंग बता रहे हैं और महेंद्र डडलाना होगा कोई भाई, तो इस टाइप की बताए जा रहे हैं कि भाई 2 करोड़ रुपये आप दे दो, नहीं तो ये जितनी आपकी 130 ब्रांच है
इनको हम नुकसान पहुंचा देंगे। जो आपने दुबई में ब्रांच खोली है पहले न्यूट्रिशन की, उस पे नुकसान पहुंचा देंगे। तो 130 ब्रांच है जो हमारी इंडिया में, पूरी इंडिया में या दुबई में। सिर्फ हमारा मेन स्टोर है जो बालगढ़ चौक पे है, जो जहाँ पे मैं आता हूँ कभी कभार। और जो हमारी ब्रांच है हमारे नाम से है, लोग हमारे नाम पे वहां पे जाते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि जो भी ब्रांच वाला होता है, जैसे कई भाई है, जींद वाला भाई है, उसकी 3-4 ब्रांच है, उसने ऐसी मेहनत करके चीज बनाई है। आपने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस कर्मचारियों, पुलिस में दी है या किसी अधिकारी से आपने मुलाकात की है? हाँ, मैंने जो हमारी कमिश्नर ममता जी हैं उनसे बात हुई थी, बट वो छुट्टी पे थी। और उनके जो नीचे हैं या शायद डीसीपी मैडम थी क्या? डीसीपी मैडम थी, परवीना भी थी। वो बोले कि हम कानून की तरफ से आपको पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन वो बोल रहे थे कि हमें सिक्योरिटी आप कुछ रखो इस चीज की। तो हमें देखो, कानून हमारा अगर जैसे भी साथ देगा, हम कानून के साथ हैं। हम 1 नंबर में सारा काम करते हैं, 2 नंबर का कोई काम नहीं, ना कोई कैश का काम। हम सारा काम करते हैं अपने स्टोरों के अकॉर्डिंग, जीएसटी भी पे करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं। और मेन बात यह है कि हम कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने बोला कि आप अपना प्राइवेट कोई सिक्योरिटी रखो, तो दूसरी बात है प्राइवेट, पता नहीं हमें कौन कैसा बंदा, हम उस चीज पे नहीं रखेंगे। हम सरकार पे ही हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हमारी सेफ्टी आप ही लोग करें। और रही बात जो भाई ये धमकी दे रहा है, हमें नहीं पता ये जेन्युइन है या कैसी है, लेकिन क्या परिवार को भी आपने इस मामले में बताया है? क्या परिवार आपसे क्या कह रहा है? नहीं, हमारे साधारण परिवार नहीं, परिवार हमारा डरा हुआ है। हमारा परिवार काफी घबराया हुआ है। और इस चीज पे हमने परिवार से बात छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अलग अलग नंबरों पे अलग अलग जगह कॉल आ रही हैं। और फिर जैसे ही हम वहां से मैडम के पास गए, फिर उनके पास नरेंद्र का दयान जी है, उनके पास ये शायद केस ट्रांसफर करा। फिर उसके बाद हमें CIA 2 में अजय धनखड़ जी हैं, उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आप सेफ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपके साथ है। अगर सरकार को कोई अच्छा कदम भी उठाना पड़ेगा तो आप भी, वो भी आपके साथ रहेंगे। जो हमारी DGP है OP सिंह, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। हम यूथ बच्चों को फिटनेस के लिए मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि आप फिट रहो, लेकिन अगर हम फिटनेस के बारे में बता रहे, लोग हमसे 2 करोड़ रुपये मांग रहे हैं।